हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रदीप गिरी कॉमर्स एकेडमी। सी आज जो हम इलस्ट्रेशन सॉल्व करने वाले हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 3। सी इलस्ट्रेशन 1, इलस्ट्रेशन 2 ऑलरेडी हमने देखा है, उसमें जीएसटी पार्ट भी दिया हुआ है। सी जीएसटी पार्ट जो है वो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। जीएसटी का परसेंट मतलब जो परसेंट डिडक्ट करना है दैट इज गिवन। तो हमें क्या करना है कि उस पर्सन को लेके अमाउंट कैलकुलेट करना है एंड उसको सेंट्रल जीएसटी एंड स्टेट जीएसटी में क्या करना है, डिवाइड कर देना है। तो वो भी पार्ट इतना डिफिकल्ट नहीं है। आज हम इलस्ट्रेशन 3 देखने वाले हैं। मैंने मेरा फॉर्मेट रेडी कर लिया है, अभी आप भी अपना फॉर्मेट रेडी करो एंड जल्दी जल्दी हम क्या करेंगे, ये ट्रांजेक्शन्स की एंट्रीज पास करेंगे। अभी सी पहला है, राजकुमार स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 2 लाख, बिल्डिंग। सी यहाँ पे स्क्रीन पे भी है एंड मैंने टेक्स्ट बुक भी रखी हुई है। राजकुमार स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 2 लाख, बिल्डिंग 2 लाख एंड बोरोड लोन फ्रॉम राकेश 50,000। अभी राजकुमार ने बिजनेस स्टार्ट किया है कैश, वो कैश लेकर आया है 2 लाख, बिल्डिंग 2 लाख है एंड बोरोड लोन फ्रॉम राकेश 50,000। अभी उसने एक लोन भी लिया है, किससे? राकेश से लिया है, दैट इज 50,000। तो सी आप लोग ने पहले हमने देखा कि जो एंट्रीज है सिंगल एंट्रीज, देन उसके बाद मतलब एंट्रीज मतलब जिसमें दो पहले तो एक सिंगल एंट्री है, उसके बाद फिर जिसमें कंपाउंड है, दो एंट्रीज कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पे कैश है, बिल्डिंग है, लोन भी है। अब बेसिकली लोन का पार्ट आपको थोड़ा सा लोन का पार्ट कैसे है कि थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन लगेगा, बिकॉज वो हम इसी में ऐड करने वाले हैं। सी कैश का इजी है, कैश अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, राइट। इसके साथ साथ एक और इसमें दिया है एंड। सी मतलब ये सेंटेंस कैसा है, कैश, बिल्डिंग एंड बोरोड लोन फ्रॉम राकेश। तो कैश 2 लाख है, बिल्डिंग 2 लाख है एंड लोन क्या है फ्रॉम राकेश 50,000। तो अभी राकेश से मुझे लोन मिला है, राइट। तो मुझे क्या मिला है, मुझे कैश मिला है, राइट। राकेश ने मुझे लोन दिया है, तो बेसिकली मेरे पास कैश आया है, राइट। तो पहले मैं राकेश का ही हम सॉल्व करेंगे। कैश अकाउंट डेबिट। अभी राकेश ने क्या दिया है, राकेश जो है वो गिवर है। राकेश पर्सनल अकाउंट है, गिवर है। तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अभी राकेश गिवर है, तो यहां पे क्या आएगा, टू राकेश लोन। तो ये 50,000 एंड दिस इज 50,000। तो यहां पे सी आपको जो टेक्स्ट बुक में दिया है, हम इसकी दो एंट्रीज पास कर सकते हैं। मतलब जो फर्स्ट है, जो फर्स्ट एंट्री है उसका दो एंट्री हम पास कर सकते हैं, बट इन दोनों एंट्री को इन्होंने क्या किया है, कंपाउंड एंट्री करके यहाँ पे दिखा दिया है। अब जैसे कि ये तो एक सेकेंड पार्ट मैंने बता दिया, इसका पहला वाला क्या है, कैश अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो ये 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख एंड कैपिटल कितना हो गया, 4 लाख। अभी क्या है, अभी कैश जो है, अभी जो ये दोनों जो है ट्रांजेक्शन साथ में दिया हुआ है। अभी ये कैश है और ये कैश है, कैश कितना हो गया है, अभी कैश कितना हुआ है, कैश कितना है, 2 लाख 50,000, राइट। बिकॉज यहां भी कैश है, यहां भी कैश है, तो दोनों कैश मिला के कितना हो गया, 2 लाख 50,000। बिल्डिंग कितना है, 2 लाख टू कैपिटल, कैपिटल अमाउंट कितना है, 4 लाख। टू अभी यहां पे क्या है, राकेश लोन 50,000। तो ये एंट्री आपको समझा, ये दो अलग अलग एंट्री को मैंने क्या किया है, एक कॉमन एंट्री बना दिया है। कैश अकाउंट डेबिट 2 लाख 50, बिल्डिंग 2 लाख टू कैपिटल, कैपिटल कितना है, 4 लाख और उसमें 50,000 जो कैश में है वो क्या है, राकेश का लोन है। तो राकेश लोन अकाउंट 50,000। तो अगर आपने टेक्स्ट बुक में देखा है ये, अगर आपने एंट्री देखा है तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। ये 2 लाख 50,000 में 50,000 क्या है, लोन अमाउंट है एंड 2 लाख कैश है, बिल्डिंग 2 लाख, तो कैपिटल कितना है, 4 लाख और 50,000 जो है लोन है। तो ये दो एंट्री को इन्होंने क्या किया है, कंपाउंड एंट्री करके यहाँ पे दिखा दिया है। तो सबसे पहले हम करेंगे अप्रैल 2019, ओके।
April 1. क्या है? राजकुमार स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 2 लाख, बिल्डिंग 2 लाख एंड बोरोड लोन फ्रॉम राकेश 50,000. अभी पहला क्या है? कैश अकाउंट डेबिट से कैश. अभी मैंने यहाँ पे एक छोटा सा मैं नोट लिखती हूँ, ये सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है. 2 लाख प्लस 50,000. ये 50,000 वाला क्या है? ये लोन अमाउंट है. 2 लाख प्लस 50,000, तो कैश कितना हो गया है? 2,50,000. देन बिल्डिंग अकाउंट डेबिट. बिल्डिंग कितना है? 2 लाख. टू कैपिटल अकाउंट 4 लाख. टू राकेश लोन अकाउंट 50,000. तो हो गया 4,50,000. अभी इसका नरेशन क्या लिखोगे? बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश, बिल्डिंग एंड लोन फ्रॉम राकेश. ये आपकी एंट्री खत्म. ये हम यहाँ क्या करेंगे? लाइन एक ड्रॉ कर. एक यहाँ पे एक हम क्या करेंगे? लाइन ड्रॉ कर देंगे. एंट्री खत्म हो गई तो अभी नेक्स्ट है डिपॉजिट कैश इनटू देना बैंक 50,000. कैश जो है, कैश भी रियल अकाउंट है, कैश रियल अकाउंट है एंड देना बैंक पर्सनल अकाउंट है. पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर. तो देना बैंक को हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे, बिकॉज देना बैंक क्या है? रिसीवर है. देना बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. कितना अमाउंट डिपॉजिट किया है? 50,000. इसका नरेशन है बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू देना बैंक. बीइंग कैश डिपॉजिटेड. ओके, ये एंट्री खत्म. अभी नेक्स्ट है परचेज कंप्यूटर फ्रॉम ब्रिजेश of 30,000, 18% GST paid and paid by check. सी अभी एक सिंपल आपको याद रखना है कि जब भी ऐसा दिया हो पेड बाय चेक, दैट मीन्स हम लोग कैश की जगह पे हम क्या लिखेंगे? बैंक लिखेंगे, जब बिकॉज आपका पेमेंट जो हुआ है वो बैंक के थ्रू हुआ है. अभी यहाँ पे परचेज कंप्यूटर फ्रॉम ब्रिजेश 30,000, 18% GST. तो सबसे पहले 30,000 का क्या करना है? आपको 18% कैलकुलेट करना है. 30,000 into 18 upon 100. एटीन अपॉन 100 तो कितना आया है? 5,400. तो ये क्या है? परचेज कंप्यूटर. तो आपने कंप्यूटर परचेज किया है, उस पर आपने क्या किया है? जीएसटी पे किया है. तो एंट्री क्या हो गई? सी कंप्यूटर आपका 30,000 है, जीएसटी आपका कितना है? 5,400 क्या है? जीएसटी है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? कंप्यूटर की एंट्री परचेस करेंगे, एंट्री डालेंगे. सबसे पहले हम कंप्यूटर की एंट्री करेंगे. ओके, एंट्री कितना है कंप्यूटर का? 7. परचेस कंप्यूटर फ्रॉम ब्रिजेश. अभी कंप्यूटर क्या है? रियल अकाउंट है, कंप्यूटर एसेट है. तो जब भी कंप्यूटर बिजनेस में आएगा तो हम उसे क्या करेंगे? डेबिट करेंगे. कंप्यूटर अकाउंट डेबिट. कंप्यूटर कितने का है? 30,000 का है. टू
एंड पेड बाय चेक टू बैंक। ओके, अभी बैंक आपने कितना भरा, बैंक में से कितना पे हुआ है, 35,400, बिकॉज 5,400 क्या है, जीएसटी भी आपने भरा है, तो जीएसटी क्या है, ये एक्सपेंस है। तो फिर जीएसटी को आपको यहां पे लिखना है इनपुट सी जीएसटी, इनपुट एस जीएसटी, दोनों भी डेबिट होगा बिकॉज दोनों क्या है, एक्सपेंस है। 2,700 तो ये कितना हो गया, 35,400। सबसे पहले एंट्री किया है, देन आपने जीएसटी भी क्या कर दिया, हमने कैलकुलेट करके लिख दिया है। जीएसटी का रेट भी दिया हुआ है तो आपको इतना डिफिकल्टी नहीं होगा। यहाँ पे स्ट्रेट अवे दिया है 18% जीएसटी क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले मैंने कैलकुलेट किया 5,400, देन आपने कितना पे किया, 30,000 प्लस 5,400, दैट मीन्स आपने 35,400 आपने क्या किया है, पे किया है। तो जो कंप्यूटर कॉस्ट है वो 30,000 है एंड जीएसटी जो है वो 5,400 जीएसटी है। तो ये इसका नरेशन लिखना है। बीइंग कंप्यूटर परचेज एंड पेड बाय चेक आप लोग लिख सकते हो। अभी नेक्स्ट है कैश सेल्स। सी सबसे सिंपल है, कैश सेल्स, कैश सेल्स 90,000। सी कैश सेल्स जो है ये क्या है, इनकम है। सेल्स इनकम है, जब भी हम कुछ सेल करते हैं, जो हमारा बिजनेस है, जब भी हम कुछ सेल करते हैं उससे क्या होता है, हमें रेवेन्यू मिलता है। तो सेल क्या है, सेल इज ऑलवेज एन इनकम। कैश सेल्स क्या है, मतलब डायरेक्टली आपने कैश सेल्स किया है, सेल करते हुए आपको कैश मिला है। तो कैश जब भी बिजनेस में आएगा तो उसका हम उसका एंट्री क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट, सेल्स इनकम है टू सेल्स अकाउंट, कितना है ये, नरेशन क्या लिखोगे, बीइंग गुड सेल्स ऑन कैश बेसिस, बीइंग गुड्स सेल्स ऑन कैश बेसिस से आपको जो चाहिए आप लोग लिख सकते हो। नरेशन लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका लिखने का एक्स्ट्रा मार्क्स तो नहीं मिलेगा, बट अगर आप नरेशन नहीं लिखते हो तो आपके मार्क्स जरूर कट जाएंगे। तो ये जो नरेशन है ये एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन होता है, जो आप क्या कर सकते हो, जो आपको ट्रांजेक्शन है उसी की बेसिस पे आप लिख सकते हो। अभी नेक्स्ट है 12th जो है, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट टू गणेश 10,000 एट 5% ट्रेड डिस्काउंट। सी मैंने बोला है 5% जो ट्रेड डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट सेलर को भी मिलता है, बायर को भी मिलता है। तो हम इसको बुक्स में इसकी एंट्री नहीं दिखाते, हम इसको डिडक्ट करते हैं बट एंट्री नहीं दिखाते। तो 10,000 पे 5% कितना है, 500। तो हमने गुड्स सेल है, राइट, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, गणेश को सेल किया है ऑन क्रेडिट बेसिस। तो मतलब ये 10,000 पे 5% डिस्काउंट है, दैट मीन्स 9,500 में हमने क्या किया, गणेश को गुड्स क्या किया है, सेल किया है। सी अभी ये भी सेल्स की एंट्री है एंड जो नेक्स्ट वाला है ये भी सेल्स की एंट्री है। नेक्स्ट वाला भी सेल्स की एंट्री है। सी दोनों में क्या डिफरेंस है, ये जो है ये क्रेडिट सेल्स है। अभी क्रेडिट सेल्स में डेफिनेटली कैश नहीं आएगा। सी अगर आपको गोल्डन रूल्स का भी आपको थोड़ा याद नहीं आ रहा है तो सिंपली आप सोचो कि यहाँ पे कैश आपको ऑन द स्पॉट नहीं आएगा, बिकॉज हमने कैश बेसिस पे इसको सेल नहीं किया, क्रेडिट बेसिस पे सेल किया है। क्रेडिट मतलब इन फ्यूचर आपको पैसा मिलने वाला है। तो इन फ्यूचर आपको किससे पैसा मिलने वाला है, गणेश। तो गणेश का अकाउंट क्या करेंगे, हम डेबिट करेंगे, डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट कितना है, 9,500। आप बोलोगे मैडम 10,000 क्या है, 500 क्या है, इस पे डिस्काउंट है तो उसको 9,000 ट्रेड डिस्काउंट, तो मैंने वो ट्रेड डिस्काउंट जो है वो लिया है। अभी नरेशन बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। ओके, ये भी हो गया समझो। अभी नेक्स्ट है
सी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, गणेश रिटर्न गुड्स ऑफ 950। सी 950 का जो गुड्स है वो रिटर्न हो गया। अभी सी यहाँ पे मैंने बोला कि गुड्स किससे मिलने वाला है, गणेश है तो गणेश का नाम लिखना है। एंड एक और अगर गोल्डन रूल हम अप्लाई करेंगे तो गणेश कौन है, गणेश जो है वो रिसीवर है, पर्सनल गणेश जो है रिसीवर है, और पर्सनल अकाउंट का रूल है डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो गणेश को हमने क्या किया, डेबिट किया है। अभी ये जो दूसरा है गुड्स रिटर्न, गणेश रिटर्न गुड्स ऑफ 950, गणेश ने क्या किया है, गुड्स को रिटर्न किया है ऑफ 950। तो गणेश कौन है, गिवर है, तो इसमें हम गणेश को क्रेडिट करेंगे एंड हम लोग डेबिट क्या करेंगे, डेट है 15, हाँ 15, आप इसको सेल्स रिटर्न लिख सकते हो या रिटर्न इनवर्ड, अकाउंट डेबिट टू गणेश अकाउंट, कितना है 950, बीइंग गुड्स रिटर्न फ्रॉम गणेश, गणेश, ओके। ओके अभी नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है, नेक्स्ट है गुड्स टेकन बाय राजकुमार फॉर हिज पर्सनल यूज 1000, राजकुमार ने गुड्स अपने पर्सनल यूज के लिए लिया है, कितने गुड्स लिया है, 1000 के गुड्स लिया है। अभी राजकुमार कौन है, प्रोपराइटर है, उसने गुड्स पर्सनल यूज के लिए लिया है, तो पर्सनल यूज के लिए लिया है, इसका मतलब क्या है, ड्रॉइंग्स है, ड्रॉइंग हमेशा डेबिट होता है बिकॉज जो प्रोपराइटर है वो रिसीवर है यहाँ पे, एंड गुड्स वो गुड्स ने क्या किया, लिया है फॉर पर्सनल यूज, तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट, ड्रॉइंग जो है पर्सनल अकाउंट है, तो डेबिट द रिसीवर, तो ड्रॉइंग क्या होगा, डेबिट होगा। टू गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज बाय प्रोपराइटर, गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज बाय प्रोपराइटर, टू गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज अकाउंट, अमाउंट कितना है, अमाउंट है 1000, नरेशन क्या लिखोगे, बीइंग गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, ओके अभी नेक्स्ट है 20, पेड टेलीफोन चार्जेस 500 एंड टैक्सी फेयर 200, सी पेड टेलीफोन चार्जेस 500 एंड टैक्सी फेयर 200, टेलीफोन चार्ज पे किया है, टैक्सी फेयर पे किया है, तो ये दोनों क्या है, ये दोनों एक्सपेंस है, तो टेलीफोन एक्सपेंस और टैक्सी फेयर की जगह कन्वेंस लिख सकते हो, उसे कन्वेंस क्या है, जो ट्रैवलिंग एक्सपेंस ऑफिस यूज के लिए मिलता है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, टेलीफोन चार्जेस अकाउंट डेबिट, की कंपाउंड एंट्री है, टेलीफोन चार्जेस कितना दिया है, 500 दिया है, कन्वेंस अकाउंट, सी कन्वेंस क्या है, टैक्सी फेयर है, टू कैश, 500 टैक्सी फेयर कितना है, 200 है। तो ये कंपाउंड एंट्री है, यहाँ पे दो एंट्री साथ में दिखाई गई है, आप चाहोगे तो अलग अलग भी दिखा सकते हो,
टेलीफोन एक्सपेंस डेबिट टू कैश, देन कन्वेयंस डेबिट टू कैश, बट दोनों को कंपाउंड एंट्री करके दिखा दिया है। तो यहाँ पे नरेशन क्या लिखोगे, बीइंग टेलीफोन चार्जेस एंड कन्वेयंस इज पेड। सम काफी लंबा है तो हमें थोड़ा इसमें जगह जो है वो कम हो रहा है। अभी नेक्स्ट है पेड ट्रांसपोर्ट चार्जेस 5000 एट द रेट 5% जीएसटी। ट्रांसपोर्ट चार्जेस आपने पे किया है 5000 और जीएसटी भी पे किया है, उस पर जीएसटी पे किया है 5%। मतलब सी जीएसटी का इज वेरी सिंपल, जीएसटी का रेट दिया हुआ है, रेट ऑफ जीएसटी दिया हुआ है, तो इट इज नॉट गोइंग टू बी डिफिकल्ट फॉर यू टू फाइंड आउट एट व्हाट रेट यू हैव टू कैलकुलेट। सी ऑलरेडी इट इज गिवन 5% यू हैव टू कैलकुलेट, 5% ऑन 5000, तो 5000 का 5% कितना होगा, 250। ओके, अब इफ यू वांट यू कैन कैलकुलेट एंड सी 5000 का 10% 500 है एंड 5% कितना होगा, 250। तो ऑलरेडी आपको परसेंटेज इज ऑल्सो गिवन, तो आपको सिर्फ क्या करना है, अमाउंट कैलकुलेट करना है एंड एग्जैक्ट अमाउंट निकालना है। अभी ये क्या पे किया है, ट्रांसपोर्ट चार्जेस पे किया है, डेफिनेटली बट ऑब्वियस ट्रांसपोर्ट चार्ज क्या है, एक्सपेंस है, तो हम ट्रांसपोर्ट चार्जेस को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। 22 डेट क्या है, 22, अकाउंट डेबिट, ट्रांसपोर्ट चार्जेस अकाउंट डेबिट 5000, आपने जीएसटी भी पे किया है, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट, दोनों अकाउंट डेबिट होगा। 250 टू कैश, कैश कितना दिया है, 5000, जस्ट अ मिनट, हाँ सी 250 नहीं होगा, 250 इज द टोटल अमाउंट, 250 का हाफ कितना है, 125, तो ये टोटल कितना हो गया, 5250। ओके, अभी नेक्स्ट है ऑडिट फीस, पेड ऑडिट फीस 5000 बाय चेक। आपने क्या किया, ऑडिट फीस किया, फी पे किया है 5000 बाय चेक। डेट क्या है, डेट है 24। मैंने ऑडिट फीस भी क्या है, ऑडिट फीस ऑल्सो एक्सपेंस, और मैंने बोला है जब भी आपको चेक वर्ड सुनाई दे, जब भी चेक वर्ड आप देखोगे आपको सुनाई दिया, दैट मीन्स ये जो पेमेंट आपने किया है कैसे किया है, बैंक के थ्रू किया है, बैंक के थ्रू किया है, तो हम कैश की जगह पे क्या लिखेंगे, बैंक लिखेंगे। तो ये ऑडिट फीस क्या है, ऑडिट फीस भी एक्सपेंस है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ऑडिट फीस टू ऑडिट फीस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सी आपके बुक यहाँ पे स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन था उसमें देना बैंक दिया था, तो आप देना बैंक भी लिख सकते हो। अमाउंट कितना है, 5000, बीइंग एक्सपेंसेस, बीइंग ऑडिट फीस पेड। ओके, सी ये जो 22 का जो ट्रांजेक्शन है,
उस पे मैंने नरेशन नहीं लिखा है, उसका नरेशन लिखना है बीइंग ट्रांसपोर्ट चार्जेस पेड, बीइंग ट्रांसपोर्ट पेड। ओके, तो अभी अभी नेक्स्ट वाला क्या है? नेक्स्ट वाला है परचेज फर्नीचर 70,000 एंड अमाउंट पेड बाय चेक 12% जीएसटी। सी अभी आपने फर्नीचर परचेज किया है, कितने का फर्नीचर है? 70,000 का, उस पे आपको जीएसटी पे करना है 12%। 70,000 का 12% कितना है? 70,000 इंटू 12 अपॉन 100, 8,400। ओके, आप कैलकुलेट करके देख सकते हो। सी अभी फर्नीचर परचेस किया है एंड पेड बाय चेक, पेड बाय चेक है, इसका मतलब क्या है? पेड बाय चेक है, इसका मतलब है कि आपका जो पेमेंट है वो बैंक के थ्रू गया है, तो हम कैश नहीं लिखेंगे, हम बैंक लिखेंगे। एंड आपको देना बैंक दिया तो आप देना बैंक भी लिख सकते हो, आप देना बैंक भी लिखोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। अभी परचेज फर्नीचर ऑफ 70,000 एंड अमाउंट पेड बाय चेक। अभी फर्नीचर है, फर्नीचर क्या है? फर्नीचर रियल अकाउंट है। फर्नीचर बिजनेस रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन फर्नीचर अकाउंट, डेबिट। सी अभी आपने कितना है? 70,000 का फर्नीचर आपने लिया है, इस पे जीएसटी आपने क्या किया है? पे किया है। इनपुट जीएसटी, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, डेबिट, डेबिट। अभी 8,400 है तो क्या होगा? 4,200 टू देना बैंक अकाउंट। 70,000, 78,400, 78,400 जीएसटी। ओके, विंग फर्नीचर परचेस्ड। सी आफ्टर एवरी ट्रांजेक्शन आपको क्या करना है? एक लाइन आपको ड्रॉ कर देना है। अभी लास्ट के 2 ट्रांजेक्शन अभी बचे हैं। अभी नेक्स्ट है हाँ, नेक्स्ट है सोल्ड मोटर कार वर्थ ₹1,00,000, 18% जीएसटी। अभी 1,00,000 का 18% कितना होगा? 18,000, एज सिंपल एज दैट। अभी आपने मोटर कार क्या किया है? सोल्ड किया है, सेल किया है। 1,00,000 की मोटर कार सेल की है एंड उस पर जीएसटी भी आपने 18% जीएसटी लिया है एंड सेल प्रोसीड क्रेडिटेड टू आवर अकाउंट। और यहाँ भी जो भी आपको मतलब यहाँ पे आपको कैश नहीं मिला है, आप जो आपका कैश है वो डायरेक्टली कहाँ पे क्रेडिट हुआ है? आपके अकाउंट में क्रेडिट हुआ है। तो यहाँ पे हमारी एंट्री क्या होगी? डेट इज 28, देना बैंक अकाउंट, डेबिट। अभी आपके देना बैंक जो है, ये बैंक क्या है? पर्सनल अकाउंट है। डेबिट द रिसीवर, यहाँ पे बैंक में पैसा आ रहा है तो हम बैंक को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। अभी कितना पैसा आ रहा है? 1,00,000 का आपका कार है एंड 18,000 आपने जीएसटी चार्ज किया है। 1,18,000 क्या हुआ है? आपके अकाउंट में क्रेडिट हुआ है। टू मोटर कार है, हाँ, मोटर कार अकाउंट 1,00,000 टू आउटपुट। सी जब भी परचेस आप कर रहे हो या परचेस पे आप जीएसटी पे कर रहे हो तो इनपुट आएगा एंड सेल्स रहेगा तो उस पर हम आउटपुट लिखेंगे। आउटपुट सीजीएसटी 9,000, एसजीएसटी 9,000। बीइंग कार
सोल्ड एट 18% जीएसटी, आपका नरेशन है। सी आफ्टर एवरी ट्रांजेक्शन यू हैव टू ड्रॉ अ लाइन। अभी लास्ट आपका ट्रांजेक्शन जो है, लास्ट वाला है अभी, डेट इज 30, पहले मैं 30 डेट डाल देती हूँ। अभी ये क्या है, कविता पेड टू कविता 15,500 हु अलाउड अ डिस्काउंट 500। अभी आपने कविता को पे कितना किया है, 15,500 कविता को पे किया है। अभी कविता कौन है, कविता पर्सनल अकाउंट है, कविता रिसीवर है, तो जो रिसीवर है उसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो रिसीवर कविता अकाउंट डेबिट, कविता को हमने कितना पे किया है, कविता को हमने पे कितना किया है 15,500 और डिस्काउंट हमें डिस्काउंट 500 मिला है। कविता अकाउंट डेबिट, सी टू कैश पे किया है या चेक पे, हाँ नहीं यहाँ पे कैश पे किया है हमने। टू कैश अकाउंट कितना पे किया है 15,500। ओके सी अभी कविता को हमने 15,500 पे किया है और 500 डिस्काउंट हमें मिला है। तो जब भी हम डिस्काउंट अलाउ करते हैं, तो डिस्काउंट जब अलाउ करते हैं तो वो एक्सपेंस होता है, बट डिस्काउंट अगर आपको मिलता है तो वो हमारा इनकम होता है। तो जो नॉमिनल अकाउंट का रूल है, डेबिट योर एक्सपेंसेस क्रेडिट योर इनकम एंड गेन, तो ये जो डिस्काउंट है ये क्या है, हमारा इनकम है, राइट। टू डिस्काउंट अकाउंट ये कितना है 500, तो इन दोनों को मिला के कितना है 16,000। तो दैट मीन्स हमें कविता को पे करना था 16,000, तो उसमें हमने 15,500 पे किया है एंड 500 जो है ये क्या है, डिस्काउंट है। तो अभी इसका नरेशन भी हम लिख देंगे, बीइंग पेड टू कविता एट 500 डिस्काउंट। सिर्फ कास्टिंग टोटल करना है, डेबिट जो टोटल है, डेबिट टोटल एंड क्रेडिट टोटल ये दोनों क्या रहेगा, ये दोनों सेम रहेगा, डेबिट टोटल क्रेडिट टोटल सेम रहेगा एंड ये हमारा सम कंप्लीट होता है। एंड अगर टोटल सेम नहीं है तो दैट मीन्स आपने कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक किया है, तो आप उसको रेटिफाई करो एंड देन दोनों टोटल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। थैंक यू सो मच।